नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र सोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, जो कहने जा रहा हूं इस पे थोड़ा सा विचार करना। जिंदगी पूरी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। जिंदगी भर हम लगे रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि ढूंढना क्या है। और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला है वो भी साथ कहां लेकर जाना है। समझ में आया क्या? विचार करना जरा इसमें। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। दिसंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। बच्चों के लिए भी है, वयोवृद्ध के लिए भी है और युवाओं के लिए भी है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। और ये मेरा आंकलन है। दिसंबर के महीने में ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब जो रुझान नजर आ रहा है, ये मेरा आंकलन है, दबाव नहीं, किसी तरह का कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का था और आप ही का है और आप ही का रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल की, उससे पहले ग्रह योग। दिसंबर माह के आरंभ में मिथुन राशि का स्वामी बुध सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि छठे भाव में संचरण कर रहा है। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि सप्तम भाव में संचरण करेगा और 29 दिसंबर को बुध मकर राशि अष्टम भाव में संचरण करेगा। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि सप्तम भाव में प्रवेश, चंद्रमा कन्या राशि चतुर्थ भाव में, मंगल तुला राशि पंचम भाव में रहेंगे और 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति कुंभ राशि नवम भाव,
शुक्र धनु राशि सप्तम भाव में संचरण करें और 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 19 दिसंबर को शुक्र मकर राशि अष्टम भाव में वक्री होंगे और 30 दिसंबर को शुक्र धनु राशि सप्तम भाव में वक्री रहेंगे। शनि मकर राशि अष्टम भाव में, राहु वृषभ राशि 12वें भाव में। ये ग्रहों का संचरण है और ग्रहों का जो संबंध है, बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम, राहु शनि का नवम पंचम, शुक्र और राहु का षडाष्टक, मंगल राहु का षडाष्टक, सूर्य बुध केतु पर राहु की सप्तम दृष्टि। ये दिसंबर के महीने में ग्रहों का संचरण, योगायोग और दृष्टियां, और इसी आधार पर दिसंबर 2021 का राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए मैंने लिखा है। मिथुन राशि वालों के लिए मोटा मोटा दिसंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के अनुसार अच्छा रहने का संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय जैसे मामलों में व्यवस्थित रूप से इन कामों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में आमदनी को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों के अनुकूल सफलता के योग नजर आ रहे, परंतु माह के प्रारंभ में विद्यार्थियों को अपनी सर्कल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होगी। पारिवारिक संतुलन माह के प्रारंभ में बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इस समय अच्छा रहेगा यदि आप कानों के कच्चे नहीं रहे, लेकिन प्रथम सप्ताह के बाद पारिवारिक परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। ऐसी माह के प्रारंभ में कुछ दिन स्वास्थ्य के लिए भी नाजुक है। तो ये मोटा मोटा था। अब विस्तार से जानते मिथुन राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से दिसंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है। और सबसे पहले एजुकेशन की बात करूंगा, शिक्षा की बात करूंगा, युवाओं की बात करूंगा, विद्यार्थियों की। यह मेरी भारत की धरोहर है भाई। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। सबसे अच्छी बात है कि पढ़ाई में आपका मन लगेगा, रुचि है। बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता का संकेत दे रही है। परिवार में, समाज में मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। युवा इस समय अपने आप को मजबूत करने के लिए थोड़ा समय और थोड़ा प्रयास कर लें तो सफलता दामन चूमेगी। कुछ दिन बचे भाई, 2022 प्रारंभ होने वाला है। यह समय अगले साल को मजबूत करने के लिए, अच्छा करने के लिए, नींव को बनाने के लिए आपके साथ खड़ा है। प्रयत्न करिए, सफलता मिल जाएगी। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के दिन परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी इसमें पढ़ाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। जो विद्यार्थी कॉमर्स में है, बीबीए है, सीए है, सीएस है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अध्ययन करें, उन्हें सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ा सा प्रयास बढ़ाना होगा। व्यर्थ के भय भ्रम से बाहर आना होगा, और भय भ्रम भ्रांति से बाहर आएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आएगी और सफलता मिलेगी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है कि दिसंबर के महीने में अपनों से बड़ों की सलाह पर थोड़ा सा गौर करना बहुत जरूरी है, न मनाएं। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, पैसे टके को लेकर दिसंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में प्रारंभ में 11वें भाव में स्वराशि मेष को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ध्यान रखें, अच्छा समय है। 11वें भाव को देखना लाभदायक माना गया है, क्योंकि जब भी 11वें भाव को पंचम भाव में बैठकर कोई ग्रह देखता है तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल तुला राशि पंचम भाव से संचरण कर रहा है। तो माह के प्रारंभ में तुला राशि में विराजमान मंगल स्वराशि मेष को 11वें भाव में देख रहा है। तो कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। 5 दिसंबर को मंगल स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, लेकिन कर्जे से मुक्ति दिलाएगा। स्वराशि जब वृश्चिक में मंगल संचरण करेगा तो ये खर्चे वो आपके लिए अच्छे वाले खर्चे, लेकिन खर्चा बढ़ेगा, लेकिन धन की आवक अच्छी रहेगी और कर्जों से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। अष्टम में स्वराशि मकर में संचरण शनिदेव का ठीक रहेगा। व्यवसाय, कोर्ट कचहरी के मसलों में मुक्ति मिलेगी। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक कार्यशैली से पूरा लाभ आपको मिलेगा। प्रबंध क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। सामाजिक सुयोग्य में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। कहीं से भी अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना है। आप मार्केटिंग का क्षेत्र है, आप सेल्समैन हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, आप कानून के क्षेत्र में, चाहे वहाँ वकील है, चाहे वहाँ जॉब करते हैं या फिर आप वहाँ के जज हैं, बीमा कंपनी, इंटीरियर डेकोरेटर, ज्वेलर,
फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञान का क्षेत्र, ये इस क्षेत्र में चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आप वहाँ कुछ सप्लाई कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप वहाँ नौकरी कर रहे हो, सुखद परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के साथ साथ आर्थिक स्रोतों का अच्छा मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपने साथ काम करने वाले लोग, अफसरों के साथ, वरिष्ठ जनों के बीच अच्छा तालमेल बिठाने का लाभ मिलेगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता के ढेरों अवसर मिलेंगे और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। पदोन्नति, प्रशंसा और धन तीनों एक साथ लाभ का संकेत दे रहे, परंतु 5 दिसंबर को मंगल स्वराशि वृश्चिक में छठे भाव से संचरण करेगा। सुख समृद्धि वृद्धि होगी, रोग ऋण निपो इससे छुटकारा मिलेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए अच्छे अवसर है, लेकिन कई बार स्वभाव में आक्रामकता आ जाती है जो ठीक नहीं है। इस बात पर ध्यान देना। कामकाज में अनुकूलता रहेगी, आलस, निष्क्रियता, प्रमाद इससे पीछा छूटेगा, मनोबल बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। आपकी सूझबूझ, आपका अतिरिक्त मेहनत, अपने साहस के बल पर आर्थिक धन स्रोत को बढ़ाने में आप सक्षम होंगे। आमदनी के एक से अधिक स्रोत खुलेंगे। नौकरी वालों के लिए भी ये मंगल अच्छा संकेत दे रहा है। आमदनी में वृद्धि होगी, धनागमन स्रोत खुलेंगे और स्वयं की मेहनत और संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर सरकार से लाभ मिलेगा। लेकिन मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ये अलग बात है कि इस महीने मंगल, बुध और सूर्य सुव्यवस्थित और तरीके से सतर्क और संगठित होकर कार्य करने का संकेत तो दे रहे हैं। और यदि इस नीति को आपने अपना दे कि व्यवस्था को मजबूत किया, सतर्क थोड़े से रहे और संगठित होकर परिवार के साथ मिलकर काम किया, तो फिर सफलता दामन चूमेगी। संयम और धैर्य रखा तो धन आएगा ही आएगा। वाणी पर संयम रखा तो और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे तो वर्चस्व बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस आप ही ठीक है, इस प्रवृत्ति से पीछा छुड़ा लिया तो नौकरी हो चाहे व्यवसाय, धन वृद्धि के अवसर जरूर मिलेंगे। धन की बचत होगी, बरकत होगी, कर्जों से छुटकारा मिलेगा। विशेष रूप से आप सरकारी नौकरी में है तो लाभदायक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कहीं पर भी यदि आपका धन अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो अवश्य मिलेगा। ये आंकलन आर्थिक पक्ष पे था, नौकरी के पक्ष में था, कामकाज को लेकर था, धन को लेकर था। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि दाती महाराज आपने बताया तो है लेकिन ऐसा कुछ हो पा नहीं रहा है। ऐसी अवस्था में एक बार अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन जरूर करें कि आपका लग्न, आपका लग्नेश, लग्नाधिपति का विराजना कहां पर है, लग्नेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश षडबल में कैसा है, भावबल में कैसा है, क्या डिग्री पर लग्न विराजमान है, फिर इस समय दशा, इस समय की अंतरदशा, और फिर जो आपकी राशि का राशि अधिपति है वो लग्न में किस जगह विराजमान में है। क्योंकि ज्योतिष सूत्र ये कहते हैं कि जो लगन की अवस्था है ग्रहों की, वो गोचर में भी बहुत हद तक लाभ देती है। तो लग्नेश कहाँ बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों से दृष्ट है, किस डिग्री पे बैठा है, इस सारा आंकलन बहुत जरूरी होता है। तो अपनी महादशा और अंतरदशा को भी देखकर ग्रहों का जन्म कुंडली का अवलोकन भी कराएं कि आपका वर्तमान में जो गोचर है वो जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति क्या है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी। कई बार ये प्रभाव देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ये मेरा आंकलन है और मैंने सार्वभौमिक सोच के साथ जितना माइन्यूटली शोध कर सकता हूं वो किया और आपके सामने रखा हूं। उसके बावजूद भी आप व्यक्तिगत कुछ जानना चाहते हैं तो ये 2 नंबर नीचे आ रहे हैं, 9116141210 और 11, ये 2 नंबर है। इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, जो मैं जानता हूं। चलिए अब बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक स्थिति। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में शनि का संचरण और कुटुंब भाव पर दृष्टि, सुख भाव के स्वामी बुध केतु के साथ छठे भाव में संचरण करना थोड़ा ये संकेत दे रहा है कि संभल कर चलना होगा। बहुत जरूरी इस समय अपना एक तारा नहीं बजाइए, सारे तारों को लेकर चलना बहुत जरूरी है। यदि वीणा का संगीत चाहते हो तो तार सारे संतुलित, यानी बड़ों का साथ रहना बहुत जरूरी, बड़ों की कदर करना बहुत जरूरी, बड़ों से बात करते समय शालीनता का परिचय देना बहुत जरूरी। आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत ऊंचे पदों पर विराजमान है और यदि पारिवारिक कोई सदस्य अनपढ़ है लेकिन वो आपसे बड़ा है तो तजुर्बा बहुत बड़ा है। और भारतीय सनातन संस्कृति बड़ों का आदर करती, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसको यदि आपने थोड़ा सा विचार कर लिया तो बहुत अच्छा समय रहेगा। उनकी सलाह से यदि आप काम करते हैं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सामाजिक रूप से आप स्वयं सुरक्षित महसूस करेंगे और भावना की स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे तो
पारिवारिक जीवन में एक संतुलन आएगा। माता पिता का स्नेह, सहयोग, परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। पारिवारिक सदस्यों से अनावश्यक मतभेद में काफी कमी आएगी। दिसंबर के महीने में बुध देव का पापकर्त्री योग में संचरण, आप ध्यान से देखेंगे तो बुध पापकर्त्री योग में है, तो माता पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। परंतु दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय है। जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी और आपका जीवन साथी आपके माता पिता की कदर करेगा, उनकी सेवा में समय देगा। अभी सब पे लागू होता है। महिलाओं के लिए पति ससुराल पक्ष में ध्यान देगा और पुरुषों के लिए पत्नी आपके परिवार पर ध्यान देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद देगा। पारिवारिक जनों का स्नेह, व्यवहार, समर्थन खुशी देगा। संतान के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। उत्तरार्ध में माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे। मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। फिर भी कहना चाहूंगा कि छोटे भाई बहनों को प्यार से अपने साथ रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। नमो नारायण। अब मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर मिथुन राशि वालों के लिए इस महीने नक्षत्र गणों का संकेत ठीक ठाक मिल रहा है, परंतु माह का प्रारंभ सावधानी का संकेत दे रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट, त्वचा, स्किन जैसे परेशानियों को लेकर परेशानी आ सकती है। लापरवाही नहीं, खान पान पे लापरवाही नहीं बरती। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा जरूर ले। यह समय लापरवाही का नहीं है। परंतु 5 दिसंबर को मंगल स्वराशि छठे भाव से संचलन करेंगे तो राहत जरूर महसूस करेंगे। फिर भी कहना चाहूंगा कि लगन भाव पर सूर्य मंगल की दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि आक्रमण स्वभाव पर काबू रखना चाहिए। नमो नारायण। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर हर रोज घर में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र का एक पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। सुबह और शाम सूर्योदय से थोड़ा सा पहले, सूर्यास्त से थोड़ा सा बाद गूगल का धूप घर में करना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। आप सामर्थ्यवान हैं या फिर सामर्थ्य के अनुसार गरीब बच्चों को वस्त्र और पुस्तकों का दान देना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। मिथुन राशि वालों, ये जो कनिष्ठा अंगुली है ना, छोटी वाली अंगुली, इसमें बिना जोड़ का कोई छल्ला सोने का धारण कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा हेल्थ के हिसाब से। नमो नारायण। ये था मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का राशिफल। पुनः निवेदन, ये मेरा आंकलन है, मेरा कोई दबाव नहीं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, ये आपके ऊपर है, मानो न मानो। बस मेरा एक बात जरूर कहना है कि आप तनाव मत लिया करो। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं आपसे कि कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब बनता है। चैनल के सब्सक्राइब के लिए मैं जरूर कहूंगा और शेयर के लिए मैं जरूर कहता हूं, क्योंकि हो सकता है कोई चीज आपके काम नहीं है, किसी और के काम आ जाए। रही लाइक की बात, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहना। हृदय से आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और कोई भूल हो गई हो, भूल से भी भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए क्षमा मांगता हूं। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था।
हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी।